चलें नहीं, बाकी क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 5.1 के बेटे। और जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर पहली वीडियो देखें, क्योंकि फर्स्ट वीडियो के एटलीस्ट 20 मिनट्स की वीडियो तो ज़रूर देखें, अदरवाइज़ ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी, चलें आ जाए। सबसे पहला काम क्या होता था, प्रॉपर या इम्प्रॉपर फॉर्म चेक करना। ऊपर देखो बेटा, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, बेटे नीचे कितनी है 4। नीचे मुझे कैसे पता चला, नीचे सर मैक्सिमम पावर 4 है। बेटे इसको एक्सपेंड करके देखो ना, डिनोमिनेटर को हमेशा कहता हूँ एक्सपेंड करके देखो। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये देखो पावर की पावर को ज़रा मल्टीप्लाई करवाना, कितना आएगा 4। मैक्सिमम पावर कितनी नज़र आ रही है 4 डिनोमिनेटर में। नीचे बेटा मैक्सिमम पावर कितनी होगी 4। पुरानी बातें हैं, ठीक है। जिन्होंने पहला लेक्चर देखा दे कैन अंडरस्टैंड क्लियरली कि व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली। उनको समझ आ रहा है कि मैं यहाँ पे अब क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये प्रॉपर फॉर्म है। अगर ये प्रॉपर फॉर्म है बेटे, उसके बाद हमने क्या चीज़ें देखनी होती थी, 4 चीज़ें, बार बार बोलता रहा हूँ 4 चीज़ें। नंबर 1, डिनोमिनेटर में चेक करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है या नहीं, लग रहा है। एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते थे या नहीं, बिल्कुल सोचें। यस, वी कैन राइट इट। सो इट विल बिकम कितना भाई, सो ये बन जाएगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यहाँ तक सब एग्री करते हैं, बिल्कुल करते हैं भाई। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय जी, ये पावर बेटा इसको भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी, दोनों को मिलेगी। सर क्यों दोनों को पावर क्यों मिलेगी? मैंने कहा बेटा दोनों के दरमियान साइन क्या है, मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का साइन हो या डिवीजन का साइन हो तो पावर सबको मिलती है। अच्छा जी, अब देखिए बेटा न्यूमरेटर से, ऊपर से देखें ज़रा। हम ऊपर वाली चीज़ें अक्सर भूल जाते हैं। बेसिक सिंप्लीफिकेशन करते हुए आपने ऊपर वाली चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है बेटे, तो एक्स को कॉमन ले लो। एक्स कॉमन आ रहा था, नीचे एज इट इज़ जी, ये पावर 1 है, एक इससे कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया, इधर रह गया x प्लस 1 और बच्चा x माइनस 1। ठीक, डन, क्लियर। यहाँ तक ऊपर x रह गया और नीचे ये रह गया। अभी तक मैंने सिंप्लीफिकेशन की है। पार्शियल फ्रैक्शन का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन नहीं सोचते जाना, लिखो भाई इसको a ओवर b, इसको a ओवर सेक्ट्रा, b ओवर सेक्ट्रा, ऐसा नहीं सोचना। सबसे पहले चेक करना है कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, बताया मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल में। फिर आपने चेक करना है कि डिनोमिनेटर में सिंप्लीफिकेशन, नीचे कोई सिंप्लीफिकेशन 4 चीज़ें लग सकती हैं या नहीं। 4 चीज़ें कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब और क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन हो सकती है। ये 4 चीज़ें जाके देख लेना, मैंने वही लगाई हैं। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लग रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बच्चा मैंने वो लगा दिया, ए माइनस बी और ए प्लस बी। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन मैथमेटिक्स की ये भी कहती है कि भाई कुछ कॉमन आ रहा है तो वो ले लो न्यूमरेटर से या डिनोमिनेटर से। ऊपर से बेटे एक्स कॉमन आ रहा था, एक्स मैंने कॉमन ले लिया, कैंसिल किया और वो सिंप्लीफाई हो गया। सिंप्लीफाई जब पूरी तरह से हो जाए, जो मैंने रूल्स बताए हैं, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन करना है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है जी, ये क्या है बेटे, लीनियर। ये भी अंदर क्या है, लीनियर। पहले लीनियर के लिए एक अल्फ़ाबेट यूज़ होगा, दूसरे लीनियर के लिए कितने अल्फ़ाबेट यूज़ होंगे, सोचो भाई। 2 होंगे। मुझे कैसे पता चले 2 होंगे अल्फ़ाबेट यूज़? इसकी पावर 2 है बेटे, ये देखो लीनियर की पावर कितनी है 2, तो 2 अल्फ़ाबेट्स होंगे। इसके लीनियर की पावर 1 अल्फ़ाबेट, तो ये x माइनस 1 आएगा, x माइनस 1 आएगा। ठीक हो गया, इसकी पावर 1 आ जाएगी, इसकी पावर 2 आ जाएगी। मुझे कैसे पता चला, x माइनस 1 की पावर 1 से स्टार्ट होंगे और कब तक जाएंगे, जब तक मैक्सिमम पावर रीच ना कर जाए। ठीक हो गया, ये बेसिक बातें हैं जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताई थी। अभी तक मैंने कोई नई बात नहीं की, बिल्कुल पुरानी बातें अभी तक मैं कर रहा हूँ। फिर क्या करते थे पुरानी वीडियो में, हमने क्या डिस्कस किया था कि मल्टीप्लाई करवाएंगे डिनोमिनेटर से।
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेटे ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे के साथ। तो अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ, इधर क्या रह गया, इधर एक्स रह गया। कैसे भी मैंने देखो डायरेक्ट करना है तो इस तरीके से भी मैंने बताया कि ए के नीचे वाला देख लो डिनोमिनेटर एक्स प्लस वन है, वो एक्स प्लस वन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। जो रह गया वो ए के साथ आ जाएगा, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। बी के नीचे कौन है, एक्स माइनस वन, वो एक्स माइनस वन एक इससे कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा एक्स माइनस वन, वो इसके साथ आ जाएगा। एक्स प्लस वन के साथ एक एक्स माइनस वन रह जाएगा और प्लस सी के साथ बच्चा एक्स प्लस वन रह जाएगा। दैट इज़ आवर ओरिजिनल फॉर्म। इसको हम बंद करेंगे बॉक्स में। चलें जी, उसके बाद बेटे क्या करना है, ओरिजिनल क्वेश्चन में जाना है। जो लीनियर है जिसकी होल पावर वन है। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था अगर बेटे लीनियर की पावर वन है तो उनको इक्वल टू ज़ीरो रख के एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। क्या ये लीनियर की पावर होल वन थी, बिल्कुल थी। तो एक्स की वैल्यू निकालो, कितनी निकले, माइनस वन। इसको हम ओरिजिनल फॉर्म में पुट करेंगे। चलें जी, दैट इज़ अवर ओरिजिनल फॉर्म। इसके अंदर पुट कर देंगे। जब मैं पुट कर रहा हूँ माइनस वन तो कौन कौन ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, पीछे सिर्फ और सिर्फ ए रह जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन बाय फोर आ जाएगी। ऑलराइट हो गया जी। यहाँ से ए की वैल्यू बच्चा माइनस वन बाय फोर आ गई। चले जी, सेकंड लीनियर ढूंढते हैं। ये भी लीनियर है, बिल्कुल लीनियर है। क्या इसकी होल पावर वन है, बिल्कुल होल पावर वन है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। एक्स की वैल्यू निकाल के जो है हम पुट कर देंगे इन ओरिजिनल फॉर्म। तो ये वन आया, कौन कौन ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, पीछे कौन रह गया, सिर्फ सी रह गया, सिर्फ और सिर्फ हमारा सी रह गया। हाँ ठीक हो गया जी। तो वन इक्वल टू बेटे ये टू सी आ गया। सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, वन बाय टू आ गई। यस, इज़ दिस क्लियर, यहाँ तक बिल्कुल ठीक हो गया। कौन कौन निकला है, ए भी निकला है, सी भी निकला है, बी रह गया भाई। अब बी निकालना है। हमने इसको इक्वल टू ज़ीरो रखा, इसको इक्वल टू ज़ीरो रखा, क्या इसको इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे। अभी बोला मैंने लीनियर की होल पावर वन हो उसको इक्वल टू ज़ीरो रखना है। क्या ये लीनियर की होल पावर वन है, बिल्कुल नहीं है। इसको इक्वल टू ज़ीरो रख के एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी, मना किया हुआ है मैंने। फिर करना क्या होता है, प्रीवियस वीडियो के बिल्कुल एंड पे मैंने बेटे आप लोगों को बताया था, आपने अपनी ओरिजिनल फॉर्म को एक्सपेंड करना है। क्या करना है, खोलना है। खोल लो भाई, एक्सपेंड करो। खोलना आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। बेटे ये ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अदरवाइज एक्सपेंड भी कर सकते हो आप लोग। तो ये क्या बन गया, ए को अंदर भेजो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस टू ए एक्स। ठीक है जी बेटे, ये ए अंदर मैंने भेजा, इसके साथ भी हुआ, इसके साथ भी हुआ और सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया। बी भी अंदर भेजो, बी अंदर जाएगा तो बी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली बी इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलें जी, सी अंदर भेजते हैं बेटे, सी एक्स प्लस सी हो गया, डन हो गया जी। अगला काम क्या होता है, याद है या नहीं याद, कंपेयरिंग करना भाई, कंपेयरिंग करना। बस यहाँ तक एक्सपेंड कर लेना आप लोग और उसके बाद कंपेयरिंग करनी है। कंपेयरिंग कैसे करेंगे, राइट साइड से देखो, राइट साइड से कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसकी मैक्सिमम पावर आपको नज़र आ रही हो। और वाह, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज़ टू है, तो मैक्सिमम पावर टू है, फिर पावर वन होती है, फिर कांस्टेंट होता है। चलें पावर टू वाला देखते हैं। राइट साइड से पावर टू के साथ कौन कौन है, ये देखो पावर टू वाला एक ये है,
पावर 2 वाला एक ये है, तो कौन कौन है बेटे, एक्स स्क्वायर के साथ राइट से ए और एक्स स्क्वायर के साथ बी। तो राइट साइड से बेटे है हमारा ए प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड से बेटे एक्स स्क्वायर वाली टर्म आपको नज़र आ रही है लेफ्ट हैंड साइड से कोई एक्स स्क्वायर वाली, नहीं ना, तो ज़ीरो ले लो भाई, तो ज़ीरो ले लो बच्चा, ठीक हो गया। ए निकला हुआ है हमारे पास ऑलरेडी, ए कितना था हमारा -1/4, ए -1/4 आ गया, तो बी बच्चा यहाँ से आ जाएगा 1/, वो उधर जाएगा ना, -1/4 उधर शिफ्ट करो ज़रा, +1/4 आ गया। बस बेटे हमें यही वैल्यू चाहिए थी, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और अब हमने फाइनल आंसर अपने मेन क्वेश्चन में पुट कर देने हैं, विच इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ए बी सी की जहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए हमारा है -1/4, बी हमारा है 1/4, सी हमारा है बेटे 1/2। दैट इज़ अवर फाइनल आंसर। को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना हो तो 4 को बेटे नीचे शिफ्ट कर दो, इधर से भी 4 नीचे शिफ्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, इधर से भी 2 नीचे शिफ्ट हो सकता है। डन, देखो जूम आउट कर रहा हूँ, आइडिया यहाँ तक क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे बढ़ें आगे बढ़ें, चलो चलो जल्दी जल्दी से आगे चलते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं भाई। चले चले चले, नजरें स्क्रीन पे भाई, नजरें स्क्रीन पे जी। क्या इज दिस प्रॉपर फॉर्म और नॉट? पावर 2 है ऊपर, मैक्सिमम पावर नीचे कितनी है, एक एक्स की पावर ये 1 है, इधर से एक्स की पावर कितनी निकलेगी बेटे, 2 निकलेगी, तो पावर 1 और 2 कितना बन गया, पावर 3 बन गया। तो नीचे से पावर कितनी आएगी, 3। ओपन करके एक्सपैंड करके चेक कर लेना, तो कौन सी फॉर्म है ये, प्रॉपर, क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है। चलें जी, अगर ये प्रॉपर है तो फिर क्या क्या सोचना है, डिनोमिनेटर के लिए, डिनोमिनेटर के लिए सोचेंगे, डिनोमिनेटर के लिए कि सर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, नहीं लग रहा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन नहीं। अब न्यूमरेटर की तरफ चले जाओ, न्यूमरेटर क्या होना है भाई, ये वाला न्यूमरेटर है, बेसिक से सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए आपको। क्या ये क्वाड्रेटिक है, ये तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है या नहीं, इसकी फैक्टराइजेशन हो ही नहीं रही यार। पानी पी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, वरना फोकस हट जाएगा भाई। ओके चलें जी, तो न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं हो रहा भाई, फैक्टराइजेशन हो ही नहीं रही, तो कैसे लिखेंगे, एक बार a ओवर एक्स प्लस 1, फिर x माइनस 1 के लिए 2 अल्फ़ाबेट आएंगे, x माइनस 1 इसके नीचे भी, x माइनस 1 इसके नीचे भी, इसकी पावर 1 इसकी पावर 2। क्यों भाई, एग्री करते हो आप लोग? बिल्कुल एग्री करते हो आप लोग, क्लियर यहाँ तक बेटे, यहाँ तक क्लियर, सब एग्री करते हैं। लीनियर की पावर 1 थी तो ये एक अल्फ़ाबेट आया, इधर बेटे लीनियर की पावर 2 थी तो कितने अल्फ़ाबेट्स आए, 2 अल्फ़ाबेट्स आए। बस एक बात याद रख लेना, पावर 1 से शुरू होगा और तब तक जाएगा जितनी मैक्सिमम पावर है जी। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, उसके बाद हम लोग इसके साथ क्या करते थे, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देते थे, x प्लस 1 और x माइनस 1 को होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। बेटे इधर से क्या रह जाएगा, हेलो 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 भाई लोग, इधर 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 देखें ज़रा, a के साथ क्या रह जाएगा बेटे, x माइनस 1 होल स्क्वायर, बेटे b के साथ रह जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1, बेटे c के साथ रह जाएगा x प्लस 1। बॉक्स में बंद करें, दैट इज़ अवर ओरिजिनल फॉर्म। जल्दी से, क्यों भाई सब एग्री करते हैं ये बात? क्या ये सबको क्लियर हुई? a के नीचे x प्लस 1 था, ये x प्लस 1 से कैंसिल हुआ, जो रह गया वो a के साथ आया, b के साथ जो था वो एक बार इससे कैंसिल हुआ, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होकर b के साथ आ गया,
सी के साथ नीचे जो भी है बेटा वो पूरा का पूरा इससे कैंसिल हुआ, जो रह गया वो सी के साथ आ गया, ये देख लो यार, ये पुरानी बात है। डन हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो जो लीनियर है उसको इक्वल टू किसके रखते हैं भाई लोग, ज़ीरो रखते हैं। होल पावर 1 वाली लीनियर को इक्वल टू 0 रख के एक्स की वैल्यू निकालेंगे और इनको पुट कर देंगे इसके अंदर। चलें जी पुट करते हैं, तो आंसर आएगा कितना, -1 रखा, -1 रखा भाई, कौन कौन ज़ीरो हो गया -1 से, ये ज़ीरो रख के देख लो, -1 ज़ीरो, तो शो करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स की जगह पे -1 रखो। 4 बेटे ये माइनस माइनस बेटे प्लस हो गया, +1 -1 बेटे कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है जी, -2 का होल स्क्वायर बेटे ये आ जाएगा 8 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 है बेटे, ए की वैल्यू कितनी निकली 4, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ए की वैल्यू बच्चा 2 आ जाएगी। जी सब लोग एग्री करते हैं इस बात, ठीक हो गया जी, ए की वैल्यू बेटे 2 आ गई। बी बेटे कोई और भी लीनियर है जिसकी होल पावर 1 हो, बिल्कुल है, ये वाली दूसरी वाली, हम इसको क्या करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल के बेटे ओरिजिनल फॉर्म में पुट कर देंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ क्या बोलता हूँ वर्डिंग कि लीनियर की होल पावर 1 हो उसको इक्वल टू 0 रखना, ठीक है जी। चले जी 1 रखो, 1 रखो बेटे, 1 रखने से ये 0 होगा, ये देखो ना, ये क्या है बेटे 1 माइनस एक्स, यहाँ पे 1 -1, ये 1 -1 0 हो गया ना, ये ख़त्म हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, पीछे क्या रह गया, सॉरी c टाइम्स 1 + 1 बेटे 4 - 3 +1 बच्चा, सो 2c आ गया, 5 - 3 इक्वल टू बेटे 2c, बेसिक सी कैलकुलेशन बेटे, 5 - 3 कितना होता है बच्चा 2, 2/2 कितना आया, 0 नहीं आया, 1 आया, ठीक है जी। ए निकला है, सी भी निकला है जी, इस लीनियर को इक्वल टू 0 रखा, इसको इक्वल रखा, इसको रखेंगे नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि इस लीनियर की पावर 2 है, 1 नहीं है, 2 होगी तो नहीं रखेंगे। फिर क्या करेंगे सर, ये जो ओरिजिनल फॉर्म है इसको एक्सपेंड करके कंपेयरिंग करेंगे, यही बताया था ना मैंने, एडवांस क्वेश्चन हमने ऐसे ही करने हैं, अटेंटिव होकर सुनिए, इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड कैसे करते हैं, सिर्फ राइट साइड वाली ज़रा देखिए, ये बेटे एक्सपेंड करो ज़रा, a² + b² - 2ab, जी बेटे ये क्या होगा x² - 1, जी बेटे cx को अंदर भेजो +c, ये एज इट इज़ नीचे उतार रहा हूँ मैं, a अंदर जाएगा ax² + a - 2ax, बेटे b को अंदर भेजना, bx² - b + cx + c। फिर क्या करते थे बच्चा, कंपेयरिंग, जी राइट साइड से बेटे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखें कौन है, x², कौन x², और राइट हो गया, कौन कौन है भाई x² नज़र आ रहा है, और फिर x की पावर 1, फिर बेटे कांस्टेंट हम कंपेयर करवा देंगे। चलें कंपेयरिंग कैसे करते हैं, राइट साइड से जो x² के साथ साथ है, जो x² के साथ है, जो x² के साथ कौन है a और b, जो राइट साइड से x² के साथ है वो बाहर आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड से x² के साथ कौन है 4, वो भी बाहर आ जाए, आ गया बाहर। a की वैल्यू निकाली थी हमने कितनी 2, रखो ज़रा यहाँ पे a की वैल्यू 2 रखो, तो ये 2 उधर गया तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई बेटे। डन जी, x की पावर 1, x की पावर 1 कौन है भाई, राइट साइड से -2a है, ये वाली टर्म है एक, और ये वाली है, और तो कोई नहीं है ना, बस a हमारा था 2, और बेटे b था हमारा
वो भी 2 और सी था हमारा 1 बच्चा। ठीक हो गया। दैट इज अवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर बेटे? हमें आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बेटा ऊपर फैक्टराइजेशन हो सकती है? नहीं, प्रॉपर तो है ना, बिल्कुल ये प्रॉपर है। जी नीचे फॉर्मूला लग रहा है? नहीं लग रहा? होल वाला फॉर्मूला नहीं लगाना हमने। जी प्रॉपर भी है तो हम फॉर्म्स लगा सकते हैं हम अपने। कैसे? लीनियर की होल पावर 3 है, कितने अल्फ़ाबेट यूज़ होंगे? 3 होंगे, याद है? x-1 इसके नीचे भी आएगा, x-1 इसके नीचे भी, x-1 इसके नीचे भी। इसकी पावर 1 है, 1 से शुरू होंगे, कब तक कहाँ तक जाएंगे? 3 तक जाएंगे, जितनी इसकी मैक्सिमम पावर है बच्चा। ठीक है जी, गुड हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते थे? डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। जस्ट शो होते हुए दिखाना है उसको, एग्जामिनर को हमने कि यार ये देखो मल्टीप्लाई करवाया, फिर इधर से कौन बच गया? इधर से ये बच गया। कैसे बचा? कोई पता नहीं है। ए के साथ बेटे ये बेटा इससे कैंसिल, 1 हो जाएगा, 2 रह जाएंगे, इसकी पावर 2 रह जाएगी, इसकी तो कैंसिल ही हो जाएगा और 1 रह जाएगा इसके साथ। हाँ 1 रह जाएगा और सी वाले के साथ तो कैंसिल हो जाएगा बेटे। ठीक हो गया यहाँ तक? डन जी बेटा। फिर हमने क्या करना है? अटेंटिव होइएगा। जो लीनियर की होल पावर 1 है उसको इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मेन फॉर्म में ज़रा मेन इक्वेशन में पुट करते हैं इसको। सो इन दिस व्हेन आई विल पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन, सो व्हाट इट विल बिकम एक्चुअली a, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अरे वाह, सिर्फ c रह गया। 3 + 4 -5 c बेटे। बेटे ये कितना आया? 7 - 5 2 आ गया। डन हो गया, c आ गया हमारा। और कोई लीनियर है? नई लीनियर होल की पावर 1 के साथ। तो बेटा एक्सपेंड करेंगे अपनी ओरिजिनल फॉर्म पकड़ के। इसको ज़रा नीचे ले आते हैं। अब इसको एक्सपेंड करके कंपेयरिंग कर लेंगे, इतना सा काम है। चलें बेटे एक्सपेंड करते हैं इसको। शाबाश, जल्दी से। कैसे एक्सपेंड करेंगे? तो ये तो फार्मूला लगेगा a² माइनस प्लस b² माइनस 2ab। b अंदर भेजो, bx माइनस b प्लस c। ab अंदर भेज दो, प्लस bx माइनस b प्लस c। ठीक है जी। और लेफ्ट हैंड साइड पे ये एज इट इज़। फिर क्या करेंगे? हम कंपेयरिंग करेंगे। जी कंपेयरिंग करते हैं बेटे। तो कंपेयरिंग करते हैं राइट साइड से x² के साथ कौन कौन है? a है बस। लेफ्ट हैंड साइड से x² के साथ कौन है? 3 है। तो राइट साइड से बेटे a था, लेफ्ट हैंड साइड से 3 था। जी बेटे राइट हैंड साइड से देखें ज़रा x वाली टर्म कौन कौन सी हैं जल्दी से। ये -2a वाली है और एक ये b वाली है। जी बेटे -2a राइट साइड से और प्लस b। लेफ्ट हैंड साइड से बेटा x के साथ कौन है? +4। जी बेटे x की वैल्यू 3 रखो। हमने वैल्यू पहले कौन सी निकाली थी? c निकाली हुई थी, बस हमें a भी चाहिए था। 3 दूनी 6, b आ गया कितना? b आ गया बच्चा 10। b बच्चा आ गया हमारा कितना? 10। बस a b c की वैल्यू निकालनी थी, हमारा काम हो गया ख़त्म। और हमें कोई कंपेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है कांस्टेंट की तरफ जाने की। तो जैसे ही बेटे a b c अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज़ निकलें, रोक देना है आपने।
आप लोगों ने रोक देना है। ए बी सी, ए है हमारा 3, बी है हमारा 10 और सी था हमारा 2। डन हो गया जी। आगे बढ़ें भैया, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं जल्दी से। और कौन से रह गए हैं, इसको क्रॉस करते जाते हैं जो हमने कर लिए हैं। वी हैव डन दिस, ये भी डन हो गया था, ये भी डन हो गया था। ये रह गया। बी केयरफुल बेटा, दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे बच्चा ये रिकग्नाइज नहीं कर पाता कि क्या लीनियर है और क्या लीनियर नहीं है। जी बेटे, क्या मैं a प्लस बी का होल क्यूब लगा सकता हूँ फॉर्मूला? नहीं लगा सकता बेटे। देखो, अगर प्रॉपर फॉर्म देखो ना, ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब है 0। नीचे अगर आप देखो तो पावर 3 होगी ओपन, तो ये कौन सी फॉर्म है? ये प्रॉपर ही है। फिर उसके बाद फार्मूलाज लग रहे हैं या नहीं लग रहे। ए प्लस बी का होल क्यूब का मना मैंने किया हुआ है, जो फार्मूलाज बोले हैं सिर्फ वही लगाने हैं। ठीक है बेटे। अच्छा बेटे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये वेरिएबल जो x है ना, ये वाला, इसकी पावर कितनी है? 1। ये कौन है बेटे? ये लीनियर है। बड़े ध्यान से इसको बड़े ध्यान से लेकर चलना है, इसको छोड़ नहीं देना आपने। ये लीनियर है तो इसकी पावर 1 है, इसके लिए एक अल्फ़ाबेट आएगा, खुद ये नीचे आ जाएगा। जी बेटा, ये लीनियर की पावर कितनी है? 3। इसके लिए कितने अल्फ़ाबेट आएंगे? ओहो, इसके लिए 3 अल्फ़ाबेट आएंगे, 3 अल्फ़ाबेट आएंगे, 3 आएंगे। x+1 आएगा, फिर इसके नीचे भी x+1, इसके नीचे भी x+1। पावर कहाँ से शुरू होगी? 1 से शुरू होगी, कहाँ तक जाएगी? 3 तक जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 थी। ठीक है जी भाई, सेम आइडिया सेम प्रोसेस से कर रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है यार, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है जी। अब आपको ये पॉज करके खुद ज़बानी करना चाहिए। मल्टीप्लाई करवा देंगे x इंटू x+1 का होल क्यूब से। जी बेटे, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल, इधर रह गया 1, इधर a के नीचे x था, x से कैंसिल बेटा। ये क्या रह गया? जो रह गया बेटा वो आएगा आपका a के साथ, जो रह जाता है बेटा वो आपका अल्फ़ाबेट्स के साथ आ जाता है। b के साथ बेटा क्या रह जाएगा? एक x और एक x+1 का स्केयर। क्यूब था बेटा, एक इससे कैंसिल हो गया ना, तो स्केयर रह गया। c के साथ क्या रह गया? x इंटू x+1। डी के साथ क्या रह गया? सिर्फ x रह गया। बेटे बॉक्स में बंद करें, दैट इज़ आवर ओरिजिनल फॉर्म। हम इसको यूज़ करेंगे जो लीनियर हैं और होल की पावर 1 रखते हैं। क्या ये 1 रखते हैं? बिल्कुल, ये होल की पावर 1 रखते हैं। x की वैल्यू निकालनी थी, निकली हुई है। इसको इक्वल टू 0 रख के यहाँ पे बेटे हम जल्दी से इसके अंदर पुट करते हैं। जी बेटे, 0 रखोगे तो कौन कौन 0 होगा? ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। मुबारक हो बेटा, ये 0+1 रह जाएगा, एंड सो दैट विल बिकम 1 का क्यूब 1, तो a की वैल्यू बच्चा कितनी आ गई? 1 आ गई। ऑलराइट, हो गया बेटे। नेक्स्ट देखो बेटा, ऊपर जाओ क्वेश्चन में, कोई और लीनियर है? बिल्कुल है, ये भी, इसकी भी होल पावर 1 है। इसको भी किसके इक्वल रखेंगे हम? इसको भी हम बेटे इक्वल टू 0 रख देंगे। ठीक हो गया। चलें जी, इसको भी इक्वल टू 0 रखते हैं। x की वैल्यू निकालते हैं -1 और पुट करते हैं इसको जाकर इसमें। जी -1 रखने से ये 0, ये भी 0, ये भी 0, पीछे कौन रह गए? सिर्फ d के साथ x रह गए, तो d की वैल्यू बच्चा -1। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स 0 हो जाते हैं। जब भी आप x की वैल्यू निकाल के पुट करते हो ओरिजिनल फॉर्म में, आपके बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स 0 हो जाते हैं बच्चा। आपने निकाल ली, किस किस की वैल्यू? d आ गया है और a भी आ गया है। अब चलते हैं आगे, ये भी पुट हो गया, ये भी पुट हो गया। इसको पुट करेंगे? नहीं, क्योंकि इसकी होल पावर 2 है, इसकी भी 3 है, नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे सर? फिर एक ही हल है, एक्सपेंड करेंगे इसको और कंपेयरिंग कर देंगे। जल्दी से एक्सपेंड करो भाई। अब यहाँ पे एक्सपेंड करने के लिए आपको बेटे
ए प्लस बी का होल क्यूब आना चाहिए ना, क्या होता था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना यार, ये क्या है जी, लगा दें फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 1 का क्यूब 1 होगा, प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। जिसको ये समझना है आराम से इसको एक्सपेंड करके देख लो, ठीक है। x+1 होल क्यूब को खोल के देख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी, इस तरीके से, ठीक है जी। जिसको समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। x के साथ कौन है, x+1 ये वाला, इसका फॉर्मूला खोलो, a² प्लस b² प्लस 2ab, सबको आता होगा, x को अंदर भेजना, x² प्लस x और वो dx है। एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंड करते हुए देखो ऐसा ऐसा जब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं 5.2 की तरफ, तो हमें अब देखो नोटिस करो a प्लस बी का होल क्यूब भी खोलना पड़ रहा है। तो जान तो नहीं छूटेगी, ये जो फार्मूलाज हैं बेसिक अलजबरा के, उससे जान नहीं छूटेगी हमारी, ठीक है। उनको फॉलो करना ही पड़ेगा हमें। ए को अंदर भेज दो, ax³ प्लस a प्लस 3ax² 3as ऑलराइट हो गया जी। बी, ये बेटे एक्स अंदर भेज के देख लो पहले, x³ हो जाएगा प्लस x और प्लस 2x² हो जाएगा। बेटे सी को ज़रा अंदर भेजना, cx² प्लस cx प्लस dx आ जाएगा जी। सब एग्री करते हैं इस बात को, यहाँ तक बेटे हम सब इस बात को एग्री करते हैं। ये चीज़ बेटे एज इट इज़, बी को ज़रा अंदर भेजो, dx आ जाएगा जी। बेटे उसके बाद क्या करते थे, कंपेयरिंग। चलें जी कंपेयरिंग शुरू करते हैं। बस इतना सा काम कर लेना आपने, और फिर बेटे कंपेयरिंग करनी है आपने। राइट साइड से बेटा वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। तो 3 से शुरू होंगे, 2, 1 और कांस्टेंट तक जाएंगे बेटे जी। बेटे राइट साइड से कौन कौन है, क्यूब वाली टर्म, एक ये वाली है, एक ये वाली है, और लेफ्ट हैंड साइड से बेटा कोई भी x³ वाली टर्म नहीं है तो 0। राइट साइड से कौन है, a और प्लस b, ठीक है जी। हमने d और a निकाला हुआ है। a बेटे 1 था, तो बेटा b भी कितना आया, -1 आ गया। x² की बेटे कंपेयरिंग करते हैं, शाबाश। x² की कंपेयरिंग करेंगे 3a 2b और एक c, बस ये है ना, सोच लो, बिल्कुल यही है। कौन कौन, 3a प्लस b, 3a और प्लस 2b भाई, और प्लस c, ये बेटे थी, देख लो ज़रा, 3a प्लस 2b x² वाली टर्म और x² वाली टर्म c थी। लेफ्ट हैंड साइड से बेटे क्या है, कोई भी नहीं है, 0 आ जाएगी, ठीक है जी। तो 0 एज इट इज़। 3 a की वैल्यू कितनी थी बेटे, 1, 2 b की वैल्यू कितनी है, -1, c बेटे यहाँ से निकल आएगा, 3 - 2 प्लस c, तो ये 1 प्लस c, c की वैल्यू बच्चा कितनी आई जी। हमने क्या निकालना था, a b c d निकालना था, वो निकल आया। आगे कंपेयरिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है, बस यहाँ तक बेटे। जैसे ही अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज़ आ जाएं, रुक जाना है आपने, आगे नहीं जाना। a कितना आया, पुट कर देते हैं उसको, a था हमारा 1, बिल्कुल ठीक, a 1 था, b -1 है बच्चा, c भी -1 है, एंड d इज़ ऑल्सो -1, ओके।
दैट इज़ अवर फाइनल आंसर ऑफ दिस फ्रैक्शन। आई होप डू यू अंडरस्टैंड। यहाँ तक कहानी क्लियर हो रही है। जूम आउट कर रहा हूँ, देखो बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब तो बहुत अच्छे से यूज टू हो जाना चाहिए 5.2 के क्वेश्चंस करने से पहले पहले। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हैं। चलें जी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इज़ दिस प्रॉपर फॉर्म और इम्प्रॉपर फॉर्म? बिल्कुल ये प्रॉपर फॉर्म है। ऊपर देखो कोई पावर नहीं है एक्स की, नीचे कितनी आ रही है, एक्स को एक्स से करवाओ 2 आ जाएगी, तो ये प्रॉपर है। अब बताना ज़रूरी नहीं, आप विजुअलाइज करके देख सकते हो कि इज़ दिस प्रॉपर फॉर्म और इम्प्रॉपर फॉर्म। तो अगर आपको पता चल गया कि ये प्रॉपर फॉर्म है तो आपने वो 4 चीज़ें सोचनी है, डिनोमिनेटर में लग रही है या नहीं, बिल्कुल नहीं लग रही। तो आओ पार्शल करते हैं भाई इसकी। जी कैसे करें पार्शल? दोनों क्या हैं बेटे? लीनियर, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर। तो ए के नीचे ये वाली एक लीनियर आ जाएगी और दूसरे अल्फ़ाबेट के नीचे सेकंड लीनियर आ जाएगी। डन हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करते थे? उसके बाद बच्चा हम करते थे कि डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दो इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड दोनों की तरफ, यानी ओवरऑल टोटल से मल्टीप्लाई करवा दो। तो पीछे क्या रह गया बच्चा? a माइनस बी रह गया। ये कैंसिल हो जाएगा ना, बिल्कुल ऐसे कैंसिल। एक ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा। इधर रह जाएगा a माइनस बी, ए के साथ कौन रह जाएगा? x माइनस बी, प्लस बी के साथ कौन रह जाएगा भाई? b के साथ कौन रह जाएगा बेटे? x माइनस बी से कैंसिल, पीछे x माइनस ए रह गया। तो ये x माइनस सिर्फ और सिर्फ a रह जाएगा। एग्री भाई? आई होप यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। फर्स्ट लीनियर किसके इक्वल रखते थे हम? ये भी लीनियर है जिसकी होल पावर 1 है बच्चा। इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू निकाल के। पुरानी बातें, बिल्कुल सेम बातें रिपीट कर रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे रेपिटेटिव हैं जिसमें लीनियर्स आ रही हैं और आपको बार बार यही चीज़ें बार बार जो है स्टेप्स को रिपीट करना पड़ रहा है, बस दैट्स ऑल एक्चुअली। a माइनस बी, एक्स की जगह पे a रखोगे तो ये तो हो जाएगी 0, पीछे क्या रह गया? सिर्फ ये रह जाएगा बेटे। a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के डिवाइड करवा दिया। a की वैल्यू कितनी रह गई बेटे? कैंसिल करो पूरा का पूरा, क्या रह गया? a 1 रह गया। जी बेटे बिल्कुल आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट चलें ज़रा। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट के नीचे कौन सा डिनोमिनेटर है? नेक्स्ट अल्फ़ाबेट के नीचे आप देखें डिनोमिनेटर कौन है? लीनियर है। लीनियर की होल पावर 1 है, बिल्कुल है। इसको भी इक्वल टू क्या रखेंगे? 0 रख देंगे। उम्मीद है कि यहाँ पे सब एग्री करते हैं इस बात को कि व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली। यहाँ से अगेन हम x की वैल्यू निकालेंगे, इसको कहाँ पे पुट करेंगे? वी हैव टू सब्सटीट्यूट इन दिस फॉर्म। इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके वैल्यू निकाल लेंगे भाई। a माइनस बी, जी बेटे ये 0 हो गया बेटे। यहाँ तक क्लियर, एवरीथिंग इज़ ओके। यहाँ पे देखो x के यहाँ पे b रखा हुआ है मैंने, a माइनस बी। बेटे b माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जो है डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल सही, डिवाइड हो जाएगा। एवरीथिंग इज़ ओके। यहाँ पे b की ये वैल्यू आ गई, b की हमारे पास जो है ये वैल्यू आ गई। अब देखो बड़े हो गए हैं, ग्रेड 11 में, तो नोटिस करें ज़रा। नीचे से जो b माइनस ए है उसको मैं माइनस ए प्लस बी लिख दूँ, एक ही बात है ना, एक ही बात है। ठीक है जी, ये देखो ना, ये प्लस बी माइनस ए था तो मैंने इसको माइनस ए प्लस बी लिख दिया, एक ही बात है। सर ऐसे आपने क्यों लिखा? बेटे मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं माइनस कॉमन लूँ। जैसे ही माइनस कॉमन लोगे ये वाला, अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा? ट्यूशन चेंज हो जाएगा भाई, कैंसिल हो गया। आंसर क्या रह गया बच्चा? बी का आंसर बेटे, ये पूरा कैंसिल होने के बाद ये सिर्फ माइनस रह गया, यानी -1 रह गया। सिंपल, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई एडवांस नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटे।
यहाँ पे a माइनस बी था, यहाँ पे b माइनस ए है। मुझे क्या चाहिए, ये a माइनस बी है, मैं चाहता हूँ इधर भी a माइनस बी बन जाए। बना सकते हो यार, ग्रेड 10 से हम आपको पढ़ा रहे होते हैं ये बेसिक सी बातें। b माइनस ए को a माइनस बी कैसे बनाना है, इसको माइनस ए प्लस बी लिख लो पहले, फिर माइनस को कॉमन ले लो बेटा, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, वो सेम बन जाएंगे, उसको कैंसिल कर देना, वो सेम बन जाएंगे, उसको कैंसिल कर देना है आपने। ठीक हो गया यहाँ तक। चलें बेटे, बस ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, हम यहाँ पे वापस सब्स्टिट्यूट करते हैं जल्दी से, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको फाइनल आंसर ऐसे बता के आना है कि यार ए की वैल्यू मैंने निकाल के दी आपको 1, ये उसको ऐसे बता के आना है। बी की कितनी निकली है, -1। जूम आउट कर रहा हूँ, चेक कर लो वर्किंग। ये तो बिल्कुल आसान है, शायद ये मुझे पहले ही करवा देना चाहिए था। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगी भाई। चलें भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी हैव डन दिस क्वेश्चन एज वेल। आगे बढ़ते हैं, और कौन सा हमें क्वेश्चन कर लेना चाहिए। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। जी बेटा 15 करना चाह रहा हूँ मैं, 15 करना चाह रहा हूँ। दैट क्वेश्चन इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अटेंटिव रहें, नज़रें स्क्रीन पे रखें। ठीक है जी, कैसे इम्पोर्टेंट है, देखो भाई, सबसे पहले देखना है प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। ये बेटे आपको एक्स स्क्वायर प्रोवाइड करेगा, ये भी आपको एक्स स्क्वायर प्रोवाइड करेगा, दोनों मिलके क्या देंगे आपको 4। ऊपर पावर कितनी है मैक्सिमम 2, नीचे कितनी है मैक्सिमम 4। तो कौन सी फॉर्म है, नज़र आ गया यार, ये प्रॉपर फॉर्म है। सबसे पहला काम प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है ये चेक करना है आपने, ठीक है ना। ठीक हो गया यहाँ तक बच्चा, प्रॉपर फॉर्म आ गई। आगे बढ़ते हैं। इफ़ इट इज़ प्रॉपर देन उसके बाद हमने क्या देखना होता है कि नीचे कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है a² माइनस b² का, नहीं लग रहा बेटे a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं खोलना। पहली वीडियो में मैंने बताया डिटेल में, नहीं खोलना। फिर न्यूमरेटर में जाएं, बेसिक सी सिंप्लीफिकेशन में बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो के अंदर। न्यूमरेटर में अगर कोई चीज़ फैक्टराइज हो रही है तो करो। 2 टर्म्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, कॉमन याद है, कॉमन लेते थे। क्या कॉमन आ रहा है 12, अंदर क्या रह गया 12 4 48 होता है ना। नीचे क्या रह गया x माइनस 2 होल स्क्वायर और x प्लस 2 होल स्क्वायर। जी बेटे 2 टर्म्स के ऊपर बात क्या बताई थी मैंने, कॉमन लो अगर पॉसिबल है। उसके बाद दूसरा स्टेप था a² माइनस b² लगेगा, अगर तो लग रहा है। 4 को लिख सकते थे 2 का स्क्वायर। यस वी कैन राइट इट। और राइट हो गया, एवरीथिंग इज ओके यहाँ तक। सो बेटे ये क्या बन जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। यही फॉर्मूला होता है ना a² माइनस b², एक बार प्लस में एक बार माइनस में। जी बेटे एक पावर इससे कैंसिल होगी, एक पावर इससे कैंसिल होगी, पीछे कौन रह गया, पीछे रह गया 12 ओवर x माइनस 2 की पावर 1 रहेगी, और इधर भी x प्लस 2 की पावर 1 रहेगी। लो बेटे ये सबसे पहला काम होता है। अगर जिसने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं वो समझ सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने सिंप्लीफाई करना होता है। डन हो गया। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है बेटे। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के मैंने रूल्स आइडियाज़ क्लियर बताए हुए हैं, ज़रूर देखें प्रीवियस वीडियोस, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। जी बेटे दोनों लीनियर हैं, दोनों के लिए एक एक अल्फ़ाबेट यूज़ होगा। लो बच्चा यूज़ कर दिया मैंने। उसके बाद क्या करते थे हम, मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड। बेटे इधर क्या रह जाएगा 12 रह जाएगा, x माइनस 2 गया तो पीछे x प्लस 2 रह गया, x प्लस 2 गया तो पीछे क्या रह गया x माइनस 2। बंद कर दो इसको बॉक्स में। इसको हम अब यूज़ करना जा रहे हैं, इसी को यूज़ करेंगे। ए अल्फ़ाबेट के नीचे लीनियर है, होल पावर 1 है, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। x की वैल्यू आई 2, पुट करेंगे कहाँ पे भाई लोग, कहाँ पे भाई लोग, हमने यहाँ पे पुट करना है। 2 पुट करेंगे तो यार ये 0 हो जाएगा। नज़र आया सबको, पुट करके देख लो यार 0 आ जाएगा।
2 + 2 बेटे कितना होता है 4। बेटे 4 डिवाइड होगा, कितना आया एक ही वैल्यू, 4 3 जी। डन, क्लियर, फिनिश, यहाँ तक एवरीथिंग इज़ ओके। आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। फिर बेटे बी अल्फ़ाबेट के नीचे देखेंगे, ये भी लीनियर है, इसकी भी होल पावर 1 है, इसको भी इक्वल टू क्या रख देंगे, पता है भाई सबको, क्या रख देंगे, इक्वल टू 0 रख देंगे। एक्स की वैल्यू निकली कितनी, -2। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, पुट x + 2 = 0, एक्स की वैल्यू निकालेंगे और बेटे यहाँ पे जाके पुट कर देंगे। -2 रखेंगे बेटे, ये 0 हो जाएगा, ए वाला तो 0 हो गया, पीछे रह गया बी। जी बेटे बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है। -4 भी सबसे पहला काम, वो जो सिंप्लीफिकेशन वाला काम है ना, वो तभी होगा जब आपने आइडियाज़ को फॉलो किया होगा जो प्रीवियस वीडियोस के थे। अभी 5.2 की तरफ मैं नहीं भी गया अभी तक, तो आपको बस इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपके आइडियाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए 5.2 की तरफ जाने से पहले। आइडियाज़ बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम होगी बच्चा एडवांस हमारी एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है ना। तो हमारा क्या निकला, ए और बी निकला है। तो अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर हम बता के आएंगे कि यार ये हमारे फाइनल आंसर है, उसको ज़रूर बता के आना है हमने। एग्जामिनर को ए निकला हमारा कितना 3, बेटे बी निकला हमारा ऑलराइट हो गया -3। दैट इज़ अवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है यहाँ तक हमें हाँ कोई मसला नहीं होगा। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया बेटे। तो सिंप्लीफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एक्सरसाइज। अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हो तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आप पार्शियल करते जा रहे हो सिंप्लीफिकेशन किए बगैर, तो समझ जाओ गलत कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं क्वेश्चन को करने का। क्या समझे, बिल्कुल सही समझे। आगे बढ़ें, चलें जी। अब हम आई थिंक वी हैव डन ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड विद प्रॉपर फॉर्म। एग्जैक्टली अब हमारे सिर्फ और सिर्फ बेटे रह गए हैं, सिर्फ और सिर्फ क्यों वही रह गए हैं, अभी एक और क्वेश्चन रहता है प्रॉपर फॉर्म का। चलें जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का ना एक थोड़ा सा डिफरेंट वे है। ऑल्दो हम जो करते आ रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि एक्सरसाइज 5.1 का हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, जितने भी किए हैं, उसके डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक नहीं था, याद है। हमेशा लीनियर आता रहा, एक ही अल्फ़ाबेट यूज़ करते रहो या दो अल्फ़ाबेट्स सेपरेटली। क्वाड्रेटिक के साथ अभी तक आपने डील नहीं किया। ये भी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन है, तो इसके डिनोमिनेटर में भी लीनियर ही होनी चाहिए, क्योंकि आपकी 5.1 जो है वो सारी की सारी लीनियर्स के ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है जी। लीनियर्स की कोशिश हमारी यही होती है कि हम अपने फैक्टर्स को, हम अपने डिनोमिनेटर्स को कहाँ पे कन्वर्ट किया करें, लीनियर्स में कन्वर्ट किया करें, ठीक है जी। और लीनियर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्वाड्रेटिक हो तो वो तो आपको 4 स्टेप्स मैंने बताई ही हैं, ठीक है जी। पहला स्टेप आपने चेक करना है कि भाई ऊपर पावर कितनी है वेरिएबल की, 2, नीचे कितनी है, x की पावर 2, 2 से होगी तो 4 आएगी, इससे होगा तो 6 आ जाएगी। तो बेटे ये तो प्रॉपर फॉर्म ही है। नेक्स्ट 4 स्टेप्स आप सोचोगे डिनोमिनेटर में कोई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, नहीं लग रहा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लग रहा है, नहीं लग रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लग रहा है। ये जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ ये पहली वीडियो की बात है। उसके बाद हमने चेक करना है क्वाड्रेटिक है तो फैक्टराइज हो सकती है या नहीं हो सकती। अब जो है ना, इस क्वेश्चन को करने का तरीका एक अलग तरीका है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि इसको अगर हम सीधे सीधे तरीके से करेंगे ना कि ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। 5.1 हमारी क्वाड्रेटिक में नहीं है बल्कि लीनियर्स पे डिपेंड है। हमारी कोशिश होती है कि हमारा डिनोमिनेटर्स किस में शिफ्ट हो जाए, लीनियर में शिफ्ट हो जाए, लीनियर में, समझा, लीनियर में हो जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे बेटे, अटेंटिव होकर सुनिएगा। आपने नोटिस करें यहाँ पे एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है आपको। क्या यहाँ हर ब्रैकेट में आपको कॉमन टर्म नज़र आ रही है जो न्यूमरेटर में भी है? तो बेटे बस आपने क्या करना है, जो कॉमन टर्म आपको एग्ज़ाम में नज़र आए आपने उसको लेट कर लेना है किसी अनदर वेरिएबल के इक्वल। लेट कर लेना है बेटे एक्स स्क्वायर को किसी अनदर सिंगल वाई वेरिएबल की शक्ल में। तो बेटे ये क्या बन जाएगी, नहीं
पार्शियल नई फॉर्म क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर की जहाँ पे वाई आ गया, जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है बेटे वहाँ वहाँ कितना आ गया, वाई आ गया। जहाँ जहाँ ये देखते जो जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है मैं वहाँ वहाँ क्या लगा रहा हूँ, ठीक है, वाई आ गया। अब आप नोटिस करो डिनोमिनेटर क्या है, लीनियर फॉर्म में नहीं है, ये देखो अब डिनोमिनेटर लीनियर में है ना, तो बस यही तो गोल होता है हमारा। हमारा गोल क्या होता है एक्सरसाइज 5.1 में कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यही कोशिश होती है कि हम क्वाड्रेटिक को कहाँ पे शिफ्ट कर दें, क्वाड्रेटिक को हम बेटे लीनियर में शिफ्ट कर दें। ये देखो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक थे, एक्स स्क्वायर की पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक होती है। दैट इज़ अवर फर्स्ट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू डू पार्शियल फ्रैक्शन। अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है तो हमारा एक ही गोल होगा कि डिनोमिनेटर को हम कोशिश करेंगे सबसे ज़्यादा कि हम उसको लीनियर में शिफ्ट कर दें। वन ऑफ द एडवांस क्वेश्चन है, इसको अटेंटिव होकर सुन लो। इससे पहले जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए एक ही वे, एक ही प्रोसेस से बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट होते जा रहे हैं। दैट एज यू कैन सी क्लियरली कि मैंने क्या किया पुराने सारे क्वेश्चंस के अंदर, एक ही तरीके से मैंने किए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। एक दो हैं बस वो देख लेना, उसकी थोड़ी सी वर्किंग लेंथी होगी। बस आपने बेटा इतना सा काम करना है। फिर ये देखो यार ये लीनियर बन गई है, तो लीनियर का फ़ायदा ये है कि इसके लिए एक अल्फ़ाबेट यूज़ होता है, क्वाड्रेटिक के लिए 2 होते थे इसलिए क्वाड्रेटिक को हमने नहीं रखा, तो इसके लिए एक अल्फ़ाबेट होगा, इसके लिए भी एक अल्फ़ाबेट, इसके लिए भी, इसकी पावर भी 1 है ना लीनियर की, इसके लिए भी एक अल्फ़ाबेट। और बच्चा इसके लिए भी हम क्या यूज़ कर देंगे, ऑलराइट। सो वी नीड टू यूज़ 1 अल्फ़ाबेट फॉर एवरी लीनियर। तो बेटे लीनियर से ज़रा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। डिनोमिनेटर क्या है भाई, डिनोमिनेटर है y प्लस ए, वाई प्लस बी और y प्लस सी। तो यहाँ से y रह गया, a के साथ बेटे क्या रह जाएगा, y प्लस बी और y प्लस सी। क्या ये समझ आ रहा है सबको, नहीं आ रहा होगा बेटे। a के नीचे देख y प्लस ए कैंसिल हो गया ना, पीछे 2 जो रह गए वो a के साथ आ जाएंगे, वही तो मैंने लिखे। तो b के डिनोमिनेटर में कौन है, y प्लस बी, इसके अलावा जो है वो रह जाएगा इसके साथ। y प्लस बी के अलावा कौन है, y प्लस ए और y प्लस सी। सी के नीचे बेटा y प्लस सी है, तो y प्लस ए रह जाएगा और y प्लस बी रह जाएगा। क्या ख्याल है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये पुरानी बात है, कोई नई चीज़ नहीं है। जो नई चीज़ थी वो मैंने आप लोगों को दिखा दी है। हमारी कोशिश क्या होती है, हमारा जो डिनोमिनेटर है बेटे वो अगर क्वाड्रेटिक में है तो हमारी कोशिश होगी हम उसको लीनियर में बदल दें, और हमारा यही तो काम थे, लीनियर में हमने बदल दिया। कैसे बदलते हैं बेटे मैं दोबारा बता देता हूँ। न्यूमरेटर में अगर कोई वेरिएबल आपको सेम पावर के साथ नज़र आ रहा है और वही वेरिएबल आपको यहाँ पे भी हर ब्रैकेट में नज़र आ रहा है, तो आप उसको किसी अनदर वेरिएबल के इक्वल लेट कर सकते हो। ठीक हो गया। आगे की कहानी बहुत आसान है यार, सब कुछ लीनियर है। डिनो पावर होल 1 है इसकी होल पावर 1 है, इसको इक्वल टू 0 रखा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -a। जी बच्चा, ऑलराइट है। आगे बिल्कुल आसान कहानी है, इसको पुट करेंगे अपनी इस ओरिजिनल फॉर्म में। तो बेटे ओरिजिनल फॉर्म में पुट करते हैं, y की जगह पे -a आ जाएगा। -a बेटा रखोगे तो ये 0, ये भी 0, पीछे क्या रह गया, ये -a प्लस b रह गया, ये -a प्लस c रह गया। जी बेटे ये इधर लाओ ज़रा। चलो मैं अगर थोड़ा सा सीधा करके दिखा देता हूँ यार। ये क्या लिखा हुआ है, -a प्लस b, एक्चुअल में ये b -a लिखा हुआ है और ये c -a लिखा हुआ है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, इनफ है बस। ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेंड करके ही आंसर दो। ये हमारा a आ गया बेटे, इसको एज इट इज़ ऐसे ही रख दो, नो प्रॉब्लम। जी सेकंड लीनियर जाएंगे, b के नीचे ये भी लीनियर है, इसकी भी होल पावर 1 है, इसको भी इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। जो लीनियर और इसकी होल पावर कितनी हो 1, इसको इक्वल टू 0 रख के y की वैल्यू निकाल के हम कहाँ रख देंगे, बिल्कुल सेम तरीका, कोई नई चीज़ नहीं है यार, बिल्कुल पुरानी चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ से क्या निकला है भाई, यहाँ से -b, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, नहीं ये 0 नहीं हुआ, ये 0 हो गया, तो b रह जाएगा। b के साथ y है बेटे, y प्लस a, यानी -b प्लस a -b प्लस c।
इधर आगे बच्चा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और बी ये आ गया। एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका फाइनल आंसर एक्सपेंड करके ही आए। जी सी के नीचे भी लीनियर है, फिर इसको इक्वल टू 0 रख के वैल्यू निकाल लेंगे, कोई नई चीज़ नहीं है, कोई एडवांस नहीं है यार, बिल्कुल आसान है ये सारे क्वेश्चंस। बस जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना सिंप्लीफाई करने का वो बहुत ज़रूरी है बेटे। सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल आपने सही रखनी है, अदरवाइज़ रॉन्ग हो जाएगा। वाई की वैल्यू बेटे -c आई, अगेन इसमें पुट करेंगे, कौन कौन 0 हो जाएगा पता ही हमें, 1-2 अल्फ़ाबेट उड़ जाएंगे। किसका इंतकाल हुआ, इसका इंतकाल हो गया और इसका हो गया, पीछे क्या रह गया, सी के साथ, ये भी सी के साथ रह गया, a-c b-c। जी बेटा ये मल्टीप्लाई और इधर आके एवरीवन नोज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये आ गई सी की वैल्यू। बस इतना सा काम करना था हमने, बस इतना सा काम करना था। फाइनल आंसर पता है ना हमने, इसमें जाके हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है। यार ये पुरानी बातें हैं, मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और राइट हो गया, ए बेटे ये निकला था, ए की जगह पे हम ये रख देंगे, ये ए था, ये ए था। बी की जगह पे बेटे क्या रखेंगे हम, बी हमारा निकला था ये वाला, इसको ला के आपने रख देना। और सी बेटे ये वाला था, इसको ला के रख देना। सिंप्लीफाई हो सकता है और बिल्कुल हो सकता है। वो जो b-a और c-a है बेटे, वो इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। वो a-b सॉरी ये क्या हो गया भाई, a-b c-b किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, y+b के साथ, और -c के नीचे a-c b-c, ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, y+c के साथ। ठीक हो गया जी। y बेटे हमने क्या लिया था शुरू में, y हमने शुरू में लिया था x स्क्वायर के इक्वल, याद है सबको, कहाँ पे ये लेट किया था। बस ये बेटे वापस जाके आपने x स्क्वायर की जगह पे रख देना है, y की जगह पे रख देना है। जहाँ जहाँ y है वहाँ x स्क्वायर आ जाएगा, जहाँ जहाँ y है वहाँ x स्क्वायर आ जाएगा। बस ये बेटे हमारा फाइनल आंसर है। दैट इज़ अवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आराम से सुनो इस क्वेश्चन को, देखो भाई दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बेटे गोल क्या होता है, हमारी जॉब क्या होती है पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस करने की। सबसे पहला काम प्रॉपर फॉर्म है या इम्प्रॉपर वो चेक करना होता है, वो तो चेक कर लिए। उसके बाद आपने कोशिश करनी है एग्ज़ाम में कि अगर आपको डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर्स नज़र आ जाते हैं, हम कोशिश करेंगे कि यार दीज क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, यानी ये क्वाड्रेटिक फैक्टर्स क्या लीनियर में कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं। कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, अगर न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है और सब ब्रैकेट में भी एक्स स्क्वायर यानी सेम टर्म आपको नज़र आ रही है, तो फिर आपने लेट करके उसको ऑटोमेटिकली लीनियर में कन्वर्ट कर देना है। ऑटोमेटिकली हो जाएगी, लेट कर लोगे जब। कब लेट करना है, जब ऊपर भी सेम टर्म और ब्रैकेट के अंदर भी आपको ये सेम टर्म नज़र आ रही है, ऊपर भी सेम टर्म और यहाँ पे भी आपको ब्रैकेट में भी सेम टर्म्स नज़र आ रही हैं। अगर आप लेट के बगैर करते हो क्वेश्चन, हो तो सब भी जाएगा, सही हो जाएगा, वैल्यूज़ भी निकल आएंगी, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगी वर्किंग, बहुत लेंथी वर्किंग हो जाएगी। बस उस लेंथी वर्किंग से हम आपको बचाने के लिए
ये थोड़ा सा एक छोटी सी ट्रिक बता रहे होते हैं। अभी तक मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जिसके अंदर ये ट्रिक अप्लाई की हो कि सर डिनोमिनेटर के क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आपने लीनियर में बदल दिए। रूल याद रहेगा कि हम कब क्वाड्रेटिक को लीनियर फैक्टर्स में बदल सकते हैं, जब ऊपर x की पावर 2 या ऊपर कोई भी आपको t की पावर 2 है और वहाँ पे भी t की पावर 2, इस ब्रैकेट में भी t की पावर 2, इस ब्रैकेट में भी t की पावर 2 नज़र आए, तब आपने t की पावर 2 को किसी अनदर वेरिएबल के इक्वल लेट करके लीनियर में कन्वर्ट कर देना है। ये लीनियर बेटे, ये लीनियर्स बन गए हैं क्योंकि इनमें y की पावर कितनी हो गई है, 1 हो गई है। यहाँ पे x की पावर कितनी थी, 2 थी। तो यही हमारा गोल था। जैसे ही लीनियर्स में बदल जाएगी बेटा, फिर लीनियर्स बनाने के बाद हमें पार्शियल फ्रैक्शन करनी आती है कि भाई किसको इक्वल टू 0 रख सकते हैं। क्या ख्याल है, याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा बेटे। जितने भी मैंने प्रॉपर फॉर्म के क्वेश्चन अभी तक आपको करवाए हैं उसमें मैंने आपको एक ही बात बताई है कि अगर बेटे लीनियर की पावर 1 हो तो इसको इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकाल लेनी है। लीनियर की होल पावर, किसकी पावर, ये लीनियर है, इसकी होल पावर भी कितनी होनी चाहिए, इक्वल टू 0। अगर ये लीनियर और इसकी होल पावर 2 है तो आप इक्वल टू 0 रख के वैल्यू नहीं निकालोगे। मना किया हुआ है मैंने, मना किया हुआ है, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। चलो डन। यहाँ तक सारे क्वेश्चन मैंने प्रॉपर फॉर्म के दिखा दिए हैं 5.1 के अंदर। प्रॉपर फॉर्म के सारे क्वेश्चंस कैसे डील करते हैं बेटे, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे हम अपनी इम्प्रॉपर क्वेश्चंस की, और फिर 5.2 पे चले जाएंगे, ठीक है जी। 5.1 के अंदर बेटे इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन इसी तरीके प्रोसेस से हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखें, बोलिएगा नहीं, आइडियाज़ को नहीं भूलना, प्रॉपर फॉर्म इम्प्रॉपर फॉर्म चेक किए बगैर पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करनी। डिनोमिनेटर में अगर सिंप्लीफिकेशन हो रही है, सर सिंप्लीफिकेशन डिनोमिनेटर में कैसे होती है, मैंने कहा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, या a क्यूब प्लस बी क्यूब लग रहा है, या a क्यूब माइनस बी क्यूब लग रहा है बेटे, a क्यूब माइनस बी क्यूब लग रहा है, तो आपने वो लगा देना है। इन तीनों में से कोई फार्मूला लग रहा है तो लगाना है। डिनोमिनेटर में बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, उस लास्ट बात है क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन अगर हो रही हो तो कर देनी है। मैंने ऐसे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, बस ये 4 आइडियाज़ लगाने हैं, क्वेश्चन हो जाएगा। डन हो गया। ये लास्ट ऐसा क्वेश्चन था जो मैंने आपको प्रॉपर फॉर्म के साथ दिखाया, जो कि वन ऑफ द एडवांस क्वेश्चन कह लो, बट इतना भी कोई तंग करने वाला नहीं जिसमें आप लेट करके क्वेश्चन को करते हो। बस बेटा इसके अलावा और कोई आइडिया नहीं है प्रॉपर फॉर्म रिलेटेड विद लीनियर्स। हमने सारे क्वेश्चन लीनियर के किए हैं। अपना ख्याल रखें, सर को इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।